जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्रावण मास महत्तम अध्याय 27। श्रावण मास महत्तम के अध्याय 26 में भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार को वृषभ पूजन और कुशा ग्रहण के विषय में बताया। अब आज के अध्याय में करक संक्रांति और सिंह संक्रांति में किए जाने वाले कार्यों के विषय में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे सनत कुमार, अब आगे मैं तुम्हें श्रावण मास में करक सिंह व संक्रांति होने पर जो भी कार्य किए जाते हैं वह सब सविस्तार बतलाता हूँ। करक संक्रांति से सिंह संक्रांति तक सभी नदियाँ रजस्वला हो जाती हैं, इसीलिए उस काल में उसमें स्नान नहीं करना चाहिए। परंतु जो नदियाँ समुद्र में विलीन हो जाती हैं उसमें ऐसा कोई दोष नहीं होता है, अतः उनमें स्नान किया जा सकता है। कुछ पुण्य आत्माओं और ऋषियों व महर्षि अगस्त के मत अनुसार करक संक्रांति से दक्षिण दिशाओं में मौजूद अगस्त्य के उदय काल तक नदियां रजस्वला होती हैं। गर्मियों में पृथ्वी पर ही सूख जाने वाली नदियां तब तक रजस्वला ही रहती हैं। अपने आप जिन नदियों की गति यानी बहाव 8000 धनुष यानी 32 हाथ न होम, उन नदियों में वर्षा ऋतु में 10 दिन तक स्नान नहीं करना चाहिए। उन नदियों को नदी ना कहकर गर्भ अर्थात गहरी कहना चाहिए। कर्क संक्रांति के प्रारंभ में 3 दिन तक महानदियां रजस्वला रहती हैं। वे स्त्रियों की भांति चौथे दिन शुद्ध हो जाती हैं। हे मुने, अब मैं महानदियों को बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, बेनिका, तापी, पयोष्णी, यह 6 नदियां विंध्य के दक्षिण में कही गई हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका, वित्सता, यह 6 नदियां विंध्य के उत्तर में कही गई हैं। यह 12 महानदियां देवऋषि क्षेत्र से उत्पन्न हुई हैं। हे मुने, देविका, कावेरी, बंजरा, कृष्णा, ये महानदियां कर्क संक्रमण के प्रारंभ में 1 दिन तक रजस्वला रहती हैं। गौतमी नामक नदी कर्क संक्रमण होने पर 3 दिनों तक रजस्वला रहती है। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, पलक्ष जाला, सरस्वती, ये जो नाद संज्ञा वाली नदियां हैं वे रजो दोष से युक्त नहीं होती हैं। शोण, सिंधु, हिरण्य, कोकिल, आहित, घरघर और सतलुज, ये 7 नाद पवित्र कहे गए हैं। धर्म द्रव्य में गंगा, पवित्र यमुना तथा सरस्वती, ये नदियां गुप्त रजो दोष वाली होती हैं, अतः ये सभी अवस्थाओं में निर्मल रहती हैं। जल का यह रजो दोष नदी तट पर रहने वालों को नहीं होता है। रजो धर्म से दूषित जल भी गंगा जल से पवित्र हो जाता है। प्रसव अवस्था वाली बकरियां, गाय, भैंसे व स्त्रियां और भूमि पर वृष्टि के प्रारंभ का जल, ये 10 रात व्यतीत होने पर शुद्ध हो जाते हैं। कुएं तथा बावली के अभाव में अन्य नदियों का जल अमृत होता है। रजो धर्म से दूषित काल में भी ग्राम भोग नदी दोषमय नहीं होती है। दूसरे के द्वारा भरवाए गए जल में रजो दोष नहीं होता है। उपाक्रम में, उत्सर्ग कृत्य में, प्रातः काल के स्नान में, विपत्तियों में, सूर्य ग्रहण काल में तथा चंद्र ग्रहण काल में रजो दोष नहीं होता है। शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें सिंह संक्रांति के अवसर पर होने वाले गोप प्रसव फल के बारे में बतलाता हूँ। सिंह का सूर्य होने पर गाय का प्रसव हो तो निश्चित रूप से वह गाय 1 या 2 मास के भीतर ही मर जाती है। उस समय गोप प्रसव शांति की विधि में तुम्हें कहता हूँ, जिसके करने से मनुष्य सुखी हो जाता है। उस समय ब्याही हुई गौ ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए। उस समय पीली सरसों व गाय के शुद्ध घी से होम करना चाहिए। उसमें
श्री सूक्त व शांति सूक्त से स्नान सर्वोत्तम रहता है। तब घी व तिल की 1008 आहुतियां दे। व्रत के बाद ब्राह्मण को उचित मात्रा में दक्षिणा अवश्य ही दे। सिंह राशि में सूर्य आ जाने पर यदि गो प्रसव हो तो वह अवश्य ही अनिष्टकारी होता है। अतः अस्यावाम व तद विष्णु अर्थात इन 2 सूक्तों से भी तिल व घी से 108 होम करना चाहिए। मृत्युंजय नियम से 10,000 होम भी कराए जाने चाहिए। इससे मनुष्य को किसी प्रकार का भय नहीं रहता। इस तरह श्रावण मास में घोड़ी ब्याही हो तो शांति करने से दोष मिट जाता है। अब हे पुत्र, मैं तुम्हें श्रावण मास में कर्क या सिंह की संक्रांति में दिए जाने वाले शुभ दान को बतलाता हूँ। कर्क के सूर्य में संक्रांति होने पर घी का, सिंह संक्रांति होने पर छाता या सोना दान स्वरूप दे। वस्त्र दान से भी इस मास में शुभ फल प्राप्त होता है। इस मास में प्रभु प्रेम के लिए व्रती को घृत कलश, घृत धेनु व फल स्वरूप दान स्वरूप देने चाहिए। वर्ष के अन्य महीनों की अपेक्षा इस मास में किए गए दान अनंत व अमर फलदायक होते हैं। प्रभु को यह मास सबसे अधिक प्रिय है। मुझे तो इस मास के आने की सर्वदा प्रतीक्षा रहती है। जो प्राणी इस मास में व्रत करता है वह तो मेरी कृपा का विशेष अधिकारी होता है। उसका कारण ये है कि ब्राह्मणों के नरेश चंद्रमा और प्रत्यक्ष देव सूर्य मेरी 2 आंखें हैं। इस मास में प्रातः ही उठकर स्नान करने वाला पूरे वर्ष के स्नान का फल पा जाता है। जो ऐसा नहीं करता उसके वर्ष के सभी स्नान पुण्य फल व्यर्थ हो जाते हैं। व्रती प्राणी को यह संकल्प करना चाहिए, हे महाप्रभु, हे कृपा सिंधु, मेरे कार्य निर्विघ्न संपूर्ण हो। व्रती को स्नान के बाद शिव पूजन करना चाहिए और पूरे मास श्रद्धा व भक्ति भाव से कथा और महत्तम का श्रवण करना चाहिए। यह श्रावण मास जो प्रभु को भी प्यारा, सभी अभीष्टों को पूरा करने वाला है। इसके पुण्य प्रताप से जो 7 प्रकार की बधाएं बताई गई हैं, उन्हें भी पुत्र प्राप्त होता है। निर्बल को बल, विद्यार्थी को विद्या तथा बीमार निरोगी हो जाता है। भव बंधन में बंधा हुआ भी संसार से निर्मुक्त हो जाता है। धन की इच्छा पाने वाले को धन और अविवाहिता अथवा विदुर को पत्नी मिल जाती है। शिव बोले, हे वत्स, व्रती की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। वह मरने के बाद भी मेरे धाम में स्थान पाता है। व्यास पूजा के लिए प्राणी को सुंदर वस्त्र व आभूषण धारण करने चाहिए। श्रावण मास का पुण्य फल जानकर भी जो व्यास जी का पूजन नहीं करता है वह यमराज द्वारा घोर यातनाएं पाता है। उसके कर्ण और चाक्षु नष्ट कर दिए जाते हैं। वह बधिरा और नेत्रहीन हो जाता है। अतः व्रती को इस मास में प्रभु पूजन अवश्य करना चाहिए। भक्ति भाव और श्रद्धा पूर्वक श्रावण महत्तम को पढ़ने व सुनने वाला महान पुण्य प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्तम में नदी रजोदोष, सिंह गो प्रसव, सिंह कर्कट, श्रावण स्तुति वाचक पूजा कथन नामक 27वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव।